खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो गुस्से से बिपरी अपने कैबिन में वापस आ चुकी थी। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो कैफ का सर ही फाड़ देती। कैसे वो उसकी इतनी मेहनत से बनाई प्रेजेंटेशन को एक आम कॉलेज स्टूडेंट की असाइनमेंट कह रहा था। अभी उसका गुस्सा ठंडा हुआ ही नहीं था कि एक और बम उसके सर पर फटने को आ गया था। कैफ की सेक्रेटरी उसके कैबिन में आई और वो फाइल जो वो कैफ के कैबिन में छोड़ आई थी वो उसके सामने रखी। बॉस ने कहा है कि कल सुबह तक इस पर काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। क्या? कल तक? वो एकदम चिल्लाकर चेयर से उठी थी। जी कल तक, और आपको हमारे इस्लामाबाद वाली कंपनी के मार्केटिंग हेड की बनाई हुई प्रेजेंटेशन भी थोड़ी देर में मिल जाएगी। बॉस ने कहा है आप इसे देखें और सीखें कि काम कैसे होता है। वो कहकर वहां से जा चुकी थी। पीछे अनाया उसे और उसके बॉस दोनों को सलवाते सुनाने लगी। वो रूबीना के कैबिन में बैठी उसे सारी रोदात सुना रही थी। ओ, बॉस तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। रूबीना ने उसकी बात सुनने के बाद तबसरा किया था। यार कैसे करूंगी मैं? पहले ही एक वीक का काम मैंने 3 दिन में मुकम्मल किया था और अब एक दिन में कैसे करूंगी? अनाया रूहान सी हुई थी। मुझे तो अपनी फिक्र लग गई, कहीं मेरा काम भी उन्हें पसंद आया तो। रूबीना को तो अपनी पड़ गई थी। अनाया ने उसकी बात पर मुंह बनाया था। उसे पता था वो सिर्फ ये सब उसके साथ कर रहा है, बाकी स्टाफ के साथ तो वो कभी ये सब ना करे। कहाँ फंस गई? अपना सर दोनों हाथों में गिरा कर वो बिड़बिड़ाई थी। शाम को ऑफिस टाइमिंग खत्म होने के बाद अनाया ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर खड़ी अपनी राइड क्रीम कार सर्विस का इंतजार कर रही थी। जब वो शहाना चाल चलता हुआ बाहर निकला और उसके करीब से गुजर कर जाने लगा तो अनाया की नजर उस पर पड़ी। सुबह की डांट बुलाए वो फिर से उसे बीच रास्ते में रोक चुकी थी, लेकिन उसके पास वाहिद एक ही हल था। एक दफा उससे बात करके देख ले। सर, ये प्रेजेंटेशन एक दिन में तैयार नहीं होगी, प्लीज आप मुझे 2 दिन का ही वक्त दे दें। वो इल्तिजा करने लगी। कैफ ने सर ता पैर उसे घूरा था। रात किस लिए होती है मिस? आपके पास पूरे 20 घंटे हैं। कल सुबह तक प्रेजेंटेशन मुकम्मल हो जानी चाहिए। क्लाइंट मजीद इंतजार नहीं कर सकता। वो कहकर मुड़ गया। लेकिन सर, वो पीछे से फिर पुकार बैठी, लेकिन कैफ सुनी अनसुनी करता जा चुका था। अनाया गाल फुलाए गुस्से से उसकी पुश्त को घूरती रह गई। उमर कैफ की बातें सुनकर मुसलसल हंसता चला जा रहा था। भाई ख्याल रखें, ये ना हो तुझे लेने के देने पड़ जाएं। जानता है ना वो अनाया है, वो ही अनाया जो यूनिवर्सिटी में भी तुझे तिगनी का नाच नचाती रही है और तेरे तो पसीने छूट जाते थे। उमर ने जानबूझकर तीली लगाई थी। एक्सक्यूज मी, मेरे पसीने छूट जाते थे? कैफ तो उसकी इस बात पर आईब्रो उचकाए हैरत से पूछ रहा था। दोनों इस वक्त आईपैड पर वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, तो और नहीं क्या। याद नहीं कैसे चिढ़ता था तू कि वो कैफ दी ग्रेट को आगे से जवाब देती क्यों है? उमर ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। हा हा, वेरी फनी। कैफ ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। फिर भी कैफ, ध्यान रखना, मुझे लगता है वो ये जॉब छोड़ ना दे या फिर से कहीं चली ना जाए। उमर अब संजीदगी से अपना खदशा जाहिर कर रहा था। नहीं जाएगी। तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है? उमर सवालिया नजरों से पूछने लगा। क्योंकि मैं उसे जानता हूं, अगर उसे जाना ही होता तो वो आज ऑफिस आती ही नहीं, ना ही इस प्रेजेंटेशन को दोबारा बनाने पर इतना हलकान होती। और अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करेगी तो मैंने सब प्लान किया हुआ है। इतनी आसानी से तो उसे खुद से अब की बार दूर जाने नहीं दूंगा। कैफ बेहद सुकून से बोला था। ये मंजर अनाया के फ्लैट का था। लाउंज में सोफों के दरमियान रखे सेंटर टेबल पर फाइल्स और कितने ही सोफे टेबल पर और नीचे फर्श पर बिखरे पड़े थे। वो एक सोफे पर गोद में लैपटॉप रखे मुसलसल टाइपिंग कर रही थी। बालों का जूड़ा बांधे अपने गिर्द शॉल लपेटे हुए थी। क्योंकि जनवरी के शुरू के दिन चल रहे थे तो सर्दी अपने अरूज पर थी। जरा को थकान महसूस हुई तो उसने अपना सर पीछे गिरा दिया। उसका दिल चाह रहा था सब छोड़े और जाकर पुरसकून नींद ले। भाड़ में जाए ये काम और भाड़ में जाए कैफ, लेकिन वो मजबूर थी। लेकिन फिर ख्याल आया, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? अगर मैं ना करूं तो नौकरी से निकाल देगा तो निकाल दे,
लेकिन नहीं, ये उसने उसकी तजलील की थी। वो ये प्रेजेंटेशन दोबारा तैयार करेगी और बेहतरीन करेगी, फिर उसके मुंह पर मारूंगी। आखिरी बात वो बड़बड़ाई थी और खुद को ताज़ा दम रखने के लिए वो कॉफ़ी बनाने की गर्ज से उठ गई। घड़ी 3 का हिंसा अबूर कर चुकी थी और वो अंगड़ाइयां लेती अभी तक अपने काम में लगी थी। अब तक खुद को फ्रेश रखने के लिए वो 3 कप कॉफ़ी पी चुकी थी। अब तो उसकी आंखें भी बंद होने को थीं। लैपटॉप पर नजरें जमाए वो बंद खुली आंखों से टाइप कर रही थी, लेकिन फिर वो एकदम अपना सर कीपैड पर गिरा गई। लेकिन फौरन ही वो उठी थी और आसपास देखती आंखों को पूरा खोलने की कोशिश करने लगी। टेबल पर रखे पानी के ग्लास को जल्दी से उठाकर वो गटागट पी गई। शायद इससे उसे होश रहता। गहरी सांस भरती वो अब दोबारा से लैपटॉप पर शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब की बार साथ साथ कैफ को कोसती जा रही थी। दूसरी तरफ कैफ के कमरे में झांके तो वो औंधे मुंह बेड पर लेटा था। आंखें बंद थी लेकिन लब मुस्कुरा रहे थे। उसकी नींद उड़ाकर आज वो खुद मजे से सो रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे उस रात वो नहीं सो पाया था जब उसे अनाया के घर से जाने का पता चला था। हुरैन रेस्टोरेंट में बैठी हैदर का इंतजार कर रही थी। जब वो उसे रेस्टोरेंट के अंदर आते नजर आया, अपनी आंखों से सन ग्लासेस उतार कर वो नजरें घुमाकर उसको तलाश कर रहा था, जिसने उसे अर्जेंट कॉल करके यहाँ बुलाया था। कॉर्नर टेबल पर वो उसे नजर आई तो हैदर जल्दी से जाकर उसके सामने वाली निशिस्त संभाल चुका था। वो कुछ कहती इससे पहले ही हैदर बोल पड़ा, मेरा नंबर कहाँ से लिया तुमने? उसके चेहरे के तासरात देखकर हुरैन को हंसी आई, जो उसने फौरन ही जब्त की, लेकिन हैदर देख चुका था इसलिए उसने उसे घूरा था। वो आपके बंदों ने ही तो दिया था। वो बमुश्किल अपनी मुस्कान रोककर बोली थी, मैंने तुम्हें उनसे मेरे ऑफिस का नंबर लेने को कहा था। हैदर दांत पीसते हुए बोला, हाँ कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे कैसे ऑफिस का नंबर लेती? अब देखें ना, आपके पर्सनल नंबर पर कॉल की तो कैसे आप फौरन से आ गए? फजूल की बात छोड़ो और काम की बात करो। हाँ ये ही काम की बात करें। नंबर कहाँ से लिया, कहाँ से नहीं, इसे दफा करें। उसकी फजूल बात पर हैदर ने गुस्से से उसे घूरा था। जी जी बता रही हूँ। उसकी तासरात देखकर वो फौरन से बोल उठी। उसकी कॉल आई थी, मुझसे माफ़ी मांग रही थी कि वो उस रात डर कर वहाँ से भाग गई मुझे छोड़कर, और पूछ रही थी कि मैंने आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने झट से इनकार कर दिया कि मैंने कुछ नहीं बताया, तो उसने मुझे दाद दी। आई न्यू इट, वो लड़की भी इसमें शामिल थी। फिर क्या हुआ? हैदर ने अपना अंदाज़ा सही साबित होने पर कहा, फिर क्या होना था? उसने मुझे कहा कि वो मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन यूनिवर्सिटी से कहीं बाहर। वो तो कोई अपनी जगह बता रही थी कि वहाँ आओ, लेकिन मैं इतनी बुद्धू थोड़ी हूँ कि उसकी बताई हुई जगह पर मान जाती। मैंने उसे कहा मैं यहाँ मिलूंगी। वो गर्दन अकड़ाकर फखर से कह रही थी। हैदर ने भवें उचकाकर उसे देखा। अंदाज ऐसा था जैसे कह रहा हो, लाइक सीरियसली। हैदर ने खुद उसे उस लड़की के गलत इरादे से आगाह किया था और अब ये खुद को स्मार्ट समझ रही थी। अगर इतनी अक्लमंद होती तो कभी भी किसी अनजान लड़की के साथ रात के वक्त कहीं नहीं जाती। मैंने तुमसे कहा था ना, वो लड़की उस रात तुम्हें किसी गलत मकसद के लिए अपने साथ ले गई थी। अब देख लो, अब क्या करेंगे? वो आंखें पटपटाकर पूछने लगी। पहले ये बताओ, वो तुमसे यहाँ मिलने के लिए राजी कैसे हुई? मैंने कहा यह जगह मेरे घर के पास है और मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकती। वो मान गई। हुरैन ने शाने उचकाकर कहा, गुड। अब सुनो, जैसे ही वो आएगी तुम उसे कहना मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा, और फिर वॉशरूम का बहाना करके चली जाना, ओके? मेरे आदमी यही हैं, वो उसका चेहरा देख लेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे। वो कहकर जल्दी से उठा, लेकिन फिर नजर भर कर उसकी जानिब देखा। वो आज भी जीन्स टॉप के ऊपर मर्दाना जैकेट पहने हुई थी, जो कि उसे अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने कहा आज तक किसी लड़की को यूं पब्लिक प्लेस पर ऐसे देखा था। ये तुम क्या बनकर घूमती रहती हो? बेसाख्ता उसने पूछ लिया। क्यों? मतलब ये जैकेट थोड़ी बड़ी नहीं तुम्हारे साइज से? इस वक्त कोई हैदर का जानने वाला आसपास होता तो जरूर गश खा जाता कि हैदर और यूं किसी लड़की से बात कर रहा है। मेरे भाई की है, हुरैन मुंह बनाकर बोली। उसकी हाइट को लेकर टॉन्ट उसे अच्छा नहीं लगा था। वो ऐसा सोच रही थी जबकि हैदर नॉर्मल अंदाज में कह रहा था, उफ, आई एम नॉट रॉन्ग, तुमने तो बताया था
तुम्हारी फैमिली में सिर्फ तुम, तुम्हारे बाबा और अम्मी हैं। अब ये भाई कहाँ से आ गया? हैदर मशकूक अंदाज में इस्तफसार करने लगा। मेरे भाई नहीं हैं अब। वो एकदम उदास हो गई। अपने भाई के जिक्र पर अक्सर वो ऐसे हो जाया करती थी। क्या हुआ उन्हें? दुश्मनों ने मार दिया। आर्मी में थे वो। एक मिशन के दौरान वो शहीद हो गए। वो सर झुकाए बोल रही थी, शायद खुद को रोने से रोकने के लिए। हैदर को इस छोटी सी लड़की से हमदर्दी हुई। मुझे वो बहुत याद आते हैं, इसलिए मैं उनकी जैकेट पहनती हूँ, क्योंकि मुझे उससे उनकी खुशबू आती है और उनका अपने साथ होने का एहसास होता है। हैदर ने टिश्यू का डब्बा उठाकर उसके सामने रखा। हुरैन ने जल्दी से 2-3 टिश्यू निकालकर बहराई हुई आंखों को साफ किया और खुद को कंपोज किया। क्या नाम था उनका? कैप्टन अशर इम्तियाज। वो अब खुद को संभाल चुकी थी। ओह, मैं जानता हूं उन्हें, 1-2 बार मुलाकात भी हुई थी। हैदर को याद आया कि वो कितना बहादुर जंगजू था। सच? आप भाई से मिले हैं? वो एकदम बच्चों की तरह खुश हुई थी। हैदर ने सर हिलाने में इत्तेफाक किया था। मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया है। वो आती ही होगी। वो दोबारा से उठ चुका था। तुम ठीक हो? हैदर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हुरैन ने सर को जुम्बिश दी। मैं यही हूं, तुम डरना मत, ओके? जैसा कहा है वैसा करना तुम। उसे कहकर वॉशरूम जाने की बजाय वहां बैक साइड पर किचन के पास आ जाना। मैं वहीं तुमसे मिलूंगा। वो उसे ताकीद करता हुआ जा चुका था। सुबह ऑफिस आते ही वो सारी प्रेजेंटेशन के प्रिंट आउट निकाल चुकी थी। आखिरी बार सारी प्रेजेंटेशन पर नजर डालकर अब वो पुरसकून थी और खुश भी कि रात भर जागकर उसकी इतनी मेहनत से बनाई गई प्रेजेंटेशन काफी अच्छी बन गई थी। अब बस इंतजार था तो उस बदतमीज का, जो अभी तक आया ही नहीं था। उसका इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई और वो अपने कैबिन में ही टेबल पर दोनों बाजुओं पर सर रखकर सो गई थी। अभी उसे सोए हुए 15 मिनट भी ना हुए थे जब उसके कैबिन में रखा फोन बजने लगा। अनाया ने नींद से भरी आंखों से फोन उठाया तो दूसरी तरफ कैफ था। आपकी नींद पूरी हो गई हो तो फाइल लेकर मेरे कैबिन में आने की जहमत कर दें। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी नींद फौरन उड़ी थी। अपनी बात कहकर वो फ़ोन बंद कर चुका था। वो ऑफिस आ गया था और यकीनन उसके कैबिन के सामने से गुजरते हुए उसे सोते हुए देख चुका था। अनाया जल्दी से उठी थी। वॉशरूम से फ्रेश होकर वो फाइल लिए कैफ की कैबिन की जानिब बढ़ गई। कैफ सीट की पुश्त से टेक लगाए बैठा था जब वो अंदर आई। अपने हाथ में थामी एक फाइल उसने कैफ के सामने रखी। ये आपकी कंपनी के इन हेड की फाइल जिससे आपने मुझे मदद लेने के लिए कहा था। और वाकई में उनकी प्रेजेंटेशन बहुत शानदार थी, लेकिन वो ज़रा तौक़ुफ़ भर कर रुकी। कैफ बेहद इत्मीनान से उसकी बात सुन रहा था। वो मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। आपकी सेक्रेटरी के मुताबिक वो आपके बाबा के टाइम से इस पोस्ट पर हैं और आप चाहते थे कि मैं, जिसे अभी 1 साल भी नहीं हुआ इस पोस्ट पर, वो उन जैसा काम करे। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में कह रही थी। ये रही मेरी प्रेजेंटेशन। अब उसने दूसरी फाइल उसके सामने रखी थी। आप चाहते थे मैं इन जैसा काम करूं तो ये लें। वो गर्दन अकड़ाकर बोली, क्योंकि अनाया की नज़र में उसने दरहकीकत में ऐसा काम किया था जो कोई भी नहीं कर सकता था। लेकिन बात तो सारी ये थी कि मुकाबिल को उसका काम कैसा लगता है, और वो तो ठहरा अनाया का दुश्मन। कैफ ने उसकी बनाई फाइल उठाई और उसे खोल कर देखने लगा। वो सफ़े पलट रहा था और अनाया फखरिया मुस्कुरा रही थी। नॉट बैड, बट अभी भी बहुत कमी है। कैफ ने फाइल बंद करके उसके सामने फेंकने वाले अंदाज में रखी। अनाया के मुस्काते लब सुकड़े। यू आर राइट। आप जैसी जिसे इस काम का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो ये कैसे करेगी? गलती मेरी थी जो मैंने आपको ये काम दोबारा सौंपा। कोशिश के बावजूद भी आप नहीं कर पाई और ये प्रेजेंटेशन क्लाइंट को दिखाने के काबिल बिल्कुल नहीं है। अनाया मुंह खोले अपनी बेइज्जती सुन रही थी। मतलब इतनी मेहनत से रात भर जागकर उसने काम किया और ये आदमी अभी भी मुतमईन नहीं था। उसे एकदम गुस्सा उदाया। उसने तीखी नज़रों से कैफ को घूरा था, फिर अपने सामने रखी फाइल को उठाया और सफ़े फाड़ना शुरू कर दिए। अच्छा, तो ये बकवास है तो ठीक है, इसका यही हाल करूंगी। सारे सफ़े वो गुस्से में फाड़ती चली गई। कैफ पुरसकून बैठा उसे देखता रहा। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, ये ड्रामा जो तुम कर रहे हो सब समझ रही हूं मैं। फाइल हवा में उछालती वो उसके टेबल पर हाथ मारकर गुस्से से गुर्राई थी। अच्छी एक्टिंग करते हो, वैसे जैसे मुझे पहचाना नहीं, और ये सब करके तुम मुझसे बदले ले रहे हो और मुझे जैसे पता ही नहीं चलेगा। हाँ,
वो अब की बार सीने पर हाथ बांधकर तंजिया हुई। कैफ तोड़ी के नीचे हाथ टिकाए मजे से सुन रहा था। तुम्हारा खेल खत्म कैफ मुर्तजा, दी एंड। क्योंकि मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। और तुम क्या समझते हो मैं चुपचाप तुम्हारे ये सितम सहती रहूंगी? तो तुम गलत हो। भाड़ में गई ये प्रेजेंटेशन, भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में गई ये नौकरी, आई रिजाइन। गुस्से में चिल्लाने से उसका चेहरा सुर्ख और गर्दन रगें फूल गई थीं। सुबह आपका रेजिग्नेशन लेटर मेरे टेबल पर मौजूद होना चाहिए। नाउ गेट आउट। अनाया का तो मुंह ही खुल गया। उसे इस रिएक्शन की तवक्को नहीं थी। मतलब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो खुद तो गुस्से में नौकरी छोड़ने का कह चुकी थी, बेशक उसका इरादा नहीं था, लेकिन उसे ये कहाँ मालूम था वो भी उससे निकाल देगा। उसने कैफ की जानिब देखा जो अपने फोन में मसरूफ हो चुका था। वो मुंह बनाकर वहां से निकल आई। हुरैन नाइट सूट में मलबूस अपने बेड पर नीम दराज थी। उसकी सोचों का रुख आज रेस्टोरेंट में हुए वाक़ये की तरफ था। सब प्लान के मुताबिक हुआ था। हुरैन के जाने के बाद वो लड़की हुरैन की इतनी देर वापस न आने तक उसे ढूंढने की गर्ज से वॉशरूम में गई थी, और उसे वहां ना पाकर वो गुस्से में रेस्टोरेंट से चली गई थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था ये तो नहीं पता था, लेकिन हैदर उसे खुद घर ड्रॉप करने आया था और पूरे रास्ते हुरैन चोर नज़रों से उसे देखती रही थी। वो उसे काफ़ी खामोश तबीयत और अलग लगा था। उसने घर छोड़कर उसे ढेरों नसीहतें की थीं कि आइंदा घर से अकेले नहीं निकलना, किसी अनजान से दोस्ती ना करना वगैरह। उसका इतना ख्याल करना उसे न जाने क्यों इतना अच्छा लगा था। उसके लबों पर शर्मगी मुस्कान आन ठहरी थी, और हैदर के बारे में सोचते सोचते वो नींद की वादियों में उतर गई। कैफ अपने मखसूस अंदाज में सिटी बजाता लाउंज में दाखिल हुआ। वो अभी अभी ऑफिस से घर लौटा था। वाह वाह, कोई बहुत खुश नजर आ रहा है। किचन में जाती मिनाल ने उसे अंदर आते देखकर तबसरा किया तो कैफ ने अपने बाजू पर डाला कोट उसके सर पर उछाल दिया। भाई। मिनाल ने कोट मुंह से हटाया तो कैफ की हरकत पर एहतजाज किया। कैफ मुस्कुराता हुआ सोफे पर जा बैठा। अपने कफ लिंक्स खोलता वो आस्तीन मोड़कर सोफे की पुश्त से टेक लगा गया। मिनाल ने नाराजगी से अपने भाई की तरफ देखा, फिर उसका कोट लेकर वहीं सामने वाले सोफे पर जा बैठी। राबिया बेगम भी किचन से निकल आई और अपने लखते जिगर को देखकर मुस्कुरा उठी। मुलाजमा को कैफ के लिए पानी का कहकर वो उसके पास जाकर बैठ गईं। इतनी लेट हो गए हो आज? राबिया ने पूछा। आपको पता तो है नई कंपनी को ज्यादा टाइम देना पड़ता है। मुलाजमा से पानी का गिलास थामकर कैफ ने जवाब दिया और फिर गिलास लबों से लगाया। ओफो, तुम और तुम्हारा बिजनेस। वो खफगी से बोली। आप बताएं, पैकिंग कंप्लीट हो गई और डैड नजर नहीं आ रहे? कैफ ने पानी पीकर पूछा। सब हो गया है, लेकिन तुम्हारे डैड को देखो अपने दोस्त से मिलने चले गए, जबकि पता भी है कि एयरपोर्ट के लिए घर से 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है। आते ही होंगे। पहले तुम बताओ जरा, साथ क्यों नहीं चलते? हमारे फैमिली हॉलिडे पर जा रही है, लेकिन तुम साथ नहीं होगे तो कैसे हॉलिडे? वो उदासी से गोया हुई। मैं चला गया तो ये सब कौन देखेगा? और वैसे भी आप अपनी बहन के घर जा रही हैं, किसी हॉलिडे पर नहीं। हाँ, मैं भी ये कह रही थी कि मॉम ये कैसी हॉलिडे हुई? लोग हॉलिडे पर दुबई जाते हैं, मालदीव जाते हैं, और हम अपनी खाला के घर जा रहे हैं। फोन में मसरूफ मिनाल फौरन मुंह बनाकर बोली थी। कैफ ने कह कहा लगाया था। राबिया बेगम भी हंस दी। अनाया अपना रेजिग्नेशन लेटर लिए उसके कैबिन में दाखिल हुई तो कैफ वहीं अपनी सेक्रेटरी से आज की मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था। उसे आता देख दोनों ही खामोश हो गए। अनाया ने अपना रेजिग्नेशन लेटर उसके सामने रखा। कैफ ने लेटर की जानिब देखा तक नहीं था। वो बस उस पर ही नजरें टिका कर बैठा था। वो हाथ बांध कर खड़ी थी जब वो गोया हुई। सो मिसेस अनाया। इन 2 दिनों में पहली बार उसने नाम लिया तो अनाया ने फौरन टोक दिया। मिस अनाया। उसने दांत पीसते हुए तस्नीह की। कैफ के लब ओ में सुकड़े। ये कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना लाजमी है, और ये आपके कॉन्ट्रैक्ट पर भी लिखे हैं, जहां आपके साइन भी हैं, जिनके मुताबिक आपकी 8 माह पहले प्रमोशन हुई थी, जिससे आपकी सैलरी भी बढ़ी थी। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप जॉब से रिजाइन करने से 3 माह पहले कंपनी को आगाह करेंगी, और इन 3 माह के दौरान आप काम करती रहेंगी ताकि इस दौरान कंपनी आपका मुतबादल का बंदोबस्त कर सके, और फिर 3 माह पूरे होते ही आप जा सकती हैं। कैफ रसानियत से बोला, जबकि अनाया उस नई बात पर उसे घूरे जा रही थी।
कैफ ने अपनी सेक्रेटरी को मुखातिब किया और उसे इस पोस्ट के लिए इश्तहार देने को कहा तो वो सर हिलाती कैबिन से निकल गई। उसने दोनों पैरों की कैंची बनाकर मेज पर रखी और नजरें दोबारा से अनाया पर जमाई। सो स्वीट हार्ट, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, और अगर जाने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। और हाँ, इस माह की सैलरी भी नहीं मिलेगी, जो कि मेरे साथ कल की बदतमीजी की सजा है। उसकी बात सुनकर अनाया हक्का बक्का रह गई। कल तुमने कहा था कि तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता, तो बिल्कुल सही कहा था। मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। कैफ के चेहरे पर धीमी मुस्कान थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अनाया को तो जैसे सदमा हुआ था। बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि मैं इस कंपनी का ऑनर हूं। कैफ ने शाने झटक कर जवाब दिया। सो रिजाइन तो तुम्हारा कैंसिल हो गया, इसलिए अब से तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। जैसा कहूंगा करोगी, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं स्वीट हार्ट। और वैसे भी इतनी आसानी से कैसे तुम्हें जाने दे सकता हूं? तुमसे तो और भी बहुत हिसाब निकलते हैं। उसे गहरी नजरों से देखते हुए कह रहा था। अनाया एक पल को घबराई थी। तुम ऐसे कैसे? मैं वो बेरब्त जुमलों से बोलने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन कैफ को अपनी जगह से उठते देख उसको चुप लगी। वो चलता हुआ उसके करीब आने लगा। वो उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। अनाया 2 कदम पीछे हुई तो कैफ ने हाथ बढ़ाकर अपने करीब खींच लिया। वो बिल्कुल करीब थी, लेकिन बीच में अभी भी फासला था। अनाया सहमी नजरों से कैफ की आंखों में देख रही थी। मिसेज अनाया कैफ। कैफ ने झुककर उसके कान के करीब गंभीर लहजे में सरगोशी की। अनाया के गले में गिल्टी डूब कर उभरी थी। वो उसे बावर करवाना चाहता था कि उसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। कैफ की नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी और हाथ उसकी कमर पर हरकत कर रहा था, और उसने रहा सहा फासला खत्म किया और उसे मजीद अपने करीब तर कर लिया था। तुम बदतमीजी कर रहे हो, वो कुड़ते हुए बोली थी। अनाया का चेहरा उसके इतने करीब होने पर दहकने लगा था। बदतमीजी तो मैंने अभी शुरू भी नहीं की। उसके लबों को फोकस किए कैफ शोक मुस्कान लबों पर सजाए बोला था, जबकि उसकी नजरें अपने लबों पर मरकूज पाकर वो उसके हिसार में मछली और खुद को छुड़वाने की तगोदो करने लगी, लेकिन नाकाम ठहरी। इससे पहले कि वो मजीद आगे बढ़ता, अनाया ने घबरा कर आंखें मींच ली। उसकी इस अदा पर वो मुस्कुरा उठा। वो दिन याद आया जब वो पहली बार यूनिवर्सिटी में ऐसे उसके करीब हुआ था। तब भी वो अपनी आंखें मींच गई थी।